उधर उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश के सभी नगर निकायों को आर्थिक मजबूती देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। धामी सरकार ने नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को लगभग 315 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी किस्त के रूप में दी गई है। इसका इस्तेमाल कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पेंशन, स्ट्रीट लाइट और जल संस्थान में बकाया बिलों के भुगतान में होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों के लिए 160 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर किए हैं। नगर निकायों की तस्वीर बदलने की हुई तैयारी। भुगतान के लिए लगभग 315 करोड़ रुपए जारी। नगर निकायों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मेहरबान। नगर निकायों के बकाया बिलों का होगा भुगतान। उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश के सभी नगर निकायों को आर्थिक मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। धामी सरकार ने नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए बड़ी धनराशि की है। इस फैसले से प्रदेश के शहरी निकायों को अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने में बड़ी राहत मिलेगी। धामी सरकार ने कुल 314.80 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। धनराशि पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जारी हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी किस्त के रूप में दी गई है धनराशि। धामी सरकार की ओर से जारी की गई धनराशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से कर्मचारियों का वेतन, भत्ता और पेंशन देने में किया जाएगा। इसके अलावा पथ प्रकाश यानी स्ट्रीट लाइट और जल संस्थान से जुड़े बिलों के भुगतान के लिए भी इस राशि का इस्तेमाल होगा। गौरतलब है कि लंबे वक्त से कई निकायों में इन मदों के भुगतान को लेकर दबाव बना हुआ था। ऐसे में धामी सरकार की सौगात से दबाव को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। उत्तराखंड में धामी सरकार ने सभी निकायों पर जमकर धनवर्षा की है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने सभी निकायों पर पांचवें राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर 314 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उसे जारी कर दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये प्रयास है कि जो विकास कार्य है वो तमाम जो हमारे नगर पालिका क्षेत्र है, नगर निगम है और साथ ही नगर पंचायत क्षेत्र है वहां तक पहुंचे, ताकि लोगों को हर समस्या से जो निजात है वो मिले। और मुख्यमंत्री ने सभी मेयरों समेत तमाम जो नगर निगम के अधिकारी हैं, नगर पालिका क्षेत्र के साथ नगर पंचायत क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए हैं कि हर गली, हर मोहल्ले और हर क्षेत्र तक जो विकास कार्य है वो पहुंचने चाहिए। लोगों को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए और इसी को देखते हुए जो धनराशि है 314 करोड़ रुपए की उसे जारी किया गया है, ताकि विकास कार्य जल्द से जल्द हो। वित्त विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक राशि का उद्देश्य रूप से निर्धारित है ताकि इसका सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। नगर निकायों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित पड़े भुगतान को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। साथ ही कुल राशि का 1% हिस्सा उत्तराखंड पालिका केंद्रीकृत पेंशन निधि में जमा कराया जाएगा, जिससे भविष्य में पेंशन भुगतान की व्यवस्था और मजबूत हो सकेगी। धनराशि के वितरण की बात करें तो नगर निगमों को सबसे अधिक हिस्सा दिया गया है। प्रदेश के नगर निगमों को 141.65 करोड़ रुपए मिले हैं। नगर पालिका परिषदों के लिए 135.91 करोड़ रुपए जारी। नगर पंचायतों के लिए 37.04 करोड़ रुपए जारी किए गए। साफ है कि धामी सरकार ने सभी स्तर के शहरी निकायों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए धनराशि बांटी है। माना जा रहा है कि इस वित्तीय सहायता से नगर निकायों की कार्य प्रणाली को नई गति मिलेगी। नियमित वेतन और पेंशन मिलने से कर्मचारी का मनोबल बढ़ेगा, जिसका सीधा असर शहरी सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ेगा। बेहतर स्ट्रीट लाइट व्यवस्था और जल आपूर्ति से आम नागरिकों को भी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर ये कदम शहरी व्यवस्थाओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। नगर निकायों को सौगात देने के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों के लिए बड़ा बजट जारी किया है। विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए 160.54 करोड़ रुपए मंजूर। नाबार्ड की 16 योजनाओं के लिए 53.68 करोड़ रुपए की मंजूरी। नगला किच्छा मार्ग को 4 लेन में बदलने के लिए 80.63 करोड़। मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए 11 करोड़ रुपए मंजूर किए। पुलिस संचार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 15.23 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई जनपदों में सिंचाई परियोजनाओं, सड़क चौड़ीकरण, मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए धनराशि जारी की है। नाबार्ड के वित्तीय पोषण से संचालित सिंचाई विभाग की योजनाओं के लिए बजट को मंजूरी दी गई है। इससे कृषि क्षेत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है और किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं मिल सकेंगी। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा क्षेत्र में नगला किच्छा मोटर मार्ग के एक हिस्से को 4 लेन में बदलने के लिए बजट मंजूर किया गया है। इससे यातायात सुगम होगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। इसके अलावा मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद की जाएगी। उपकरणों की खरीद के लिए धनराशि मंजूर की गई है। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग
उत्तरकाशी और बागेश्वर जिलों में पुलिस संचार नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए राज्य आपदा मोचन निधि से धनराशि स्वीकृत की गई है। नगर निकायों के विकास पर धामी सरकार का खास फोकस, बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मिलेगी मजबूती। इन सभी फैसलों से साफ है कि धामी सरकार शहरी निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ साथ विकास और सुरक्षा से जुड़े कार्यों को भी प्राथमिकता दे रही है। सरकार के इन कदमों से उत्तराखंड में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर बात करें धनराशि के आंकड़ों की तो नगर निगम में 141 करोड़ से अधिक की धनराशि जो है वो जारी की गई है। इसी के साथ नगर पालिका परिषदों को 135 करोड़ रुपए से अधिक की जो धनराशि है वो जारी की गई है और इसी के साथ नगर पंचायतों को 37 करोड़ से अधिक की जो धनराशि है वो जारी की गई है, जिससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र समेत नगर पंचायत क्षेत्रों में गंगा की जो बयार है वो बहेगी और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको उनकी समस्याओं से निजात मिलेगी। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने तमाम विकास योजनाओं को लेकर के करोड़ों की जो धनराशि है उसे भी स्वीकृत किया है, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, फिर चाहे वो जल की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो या फिर सड़कों की बात हो या अन्य कोई समस्या है, उसको लेकर के जो मुख्यमंत्री हैं वो सख्त हो गए हैं, गंभीर हैं और उन्होंने तमाम संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विकास कार्य जो है वो जल्द से जल्द हो, जो धनराशि जारी की गई है उनका इस्तेमाल जल्द से जल्द हो और लोगों को समस्या से निजात मिले। कैमरा पर्सन विजय दत्तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।